है तेरे दिल को पता। मैं तुम दोनों को बता नहीं सकता, तुम दोनों को खुद से अलग करना कितना अजियतनाक है मेरे लिए। क्या करें, यही दुनिया का दस्तूर है। देखें जरा भाईजान, अभी गई नहीं हूँ मैं और कितने सेंटी हो गए हैं ये। आपको क्यों लगता है कि हम दोनों आपको छोड़ के चले जाएंगे? क्या हुआ है आपको? सर में दर्द है? पता नहीं अचानक शरीर सर में दर्द शुरू हो गया। आपने कुछ खाया भी नहीं है ना, वरना दवा देती आपको। नहीं, मुझे वो मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई दे दो। लेकिन आपने कुछ खाया हुआ नहीं है। मैं ना सूप बना के लाती हूँ। भैया अब कब तक इस तरह बैठना है यहाँ पे? हम बाबा कहाँ रहते हैं? जाहिर है फारूक कब्रिस्तान गए। 2-3 घंटे तो उनको लगेंगे ना वहाँ पे। मेरा अपॉइंटमेंट है, मुझे लेट हो रहा है। तुम्हें अगर बैठना है तो बैठो, फारूक के साथ आ जाना। क्या हो गया आंटी? अल्लाह ना करे मैं इन लोगों में अकेले बैठूं। रो धो के ड्रामे कर करके मैं बस बहुत फेड अप हो चुकी हूँ। शदीद भूख लग रही है, चले हम चलते। चलो चलो भाई। कल तक कितनी खुशियां थी इस घर में। किसी को क्या पता था कि कयामत टूट जाएगी। बहुत बहुत बार मैंने समझाने की कोशिश की अनुषा को कि इतनी बोल्ड लड़कियां लड़कों को पसंद नहीं है, मगर सुनती नहीं। मुझे हारिस से बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो तो अनुषा को बहुत अच्छे से समझता था। मुझे थी। कहा था मैंने अनुषा को कि फिलहाल तो ये कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इसको ये बोलने से पसंद नहीं है, और ना इसकी अम्मी को। सुनती नहीं। आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला अम्मा। मैं जरा अनुषा को देख के आती हूँ। अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर ने दवाई दी है, कह रहे थे सोएगी तो बेहतर हो जाएगी। अच्छा, सारी रात सोकर उठेगी तो बेहतर फील करेगी। उठो, खाना खा लो। नहीं, अनुषा ने कल से कुछ नहीं कहा, मैं कैसे कहूँ? अरे अभी वो सोकर उठेगी तो खाना खाएगी ना, आप तो खाओ। उमैमा, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। जाने वाले वापस नहीं आते। जिंदगी चलती रहती है और चाहते ना चाहते हमें जिंदगी के साथ चलना पड़ता है। उठें। ठीक है, फिर मैं भी नहीं खा रहा। वैसे तो ये बहुत मोहब्बत के दावे करता है। पता नहीं स्टूपिड कहाँ है, फोन ही नहीं उठा रहा है। कहाँ हो? फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। बस तुम्हारे काम में लगा हुआ था। क्या हुआ? हाँ, हो गया तुम्हारा काम। रियली? हाँ, कैश, लैपटॉप, फोन सब कुछ छीन लाए मेरे लड़के। ग्रेट, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ये बताओ कि लड़के तो रिलायबल थे ना? अरे डोंट वरी डार्लिंग, वो सब मेरे एम्प्लॉइज हैं और काम बहुत महारत से करते हैं। थैंक यू सो मच सजाद।
नो थैंक्स। अपना वादा तो याद है ना? कल मिल रहे हैं ना हम। अच्छा ये बताओ, वो फोन का क्या हुआ? मेरे पास उसमें से जो जितनी मेमोरी थी वो डिलीट कर देना याद से। वो सब कुछ तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, और उसका नंबर भी चोरी के मोबाइल में डलवा दिया है। अब ये समझ लो वो फोन नहीं, सिर्फ एक डब्बा है। अगर उसने किसी दूसरे नंबर से अपना डेटा हासिल कर लिया, आई मीन गूगल के थ्रू? कहीं कुछ नहीं है मेरी जान, तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो सरतोड़ कोशिश कर ले फिर भी उसको कुछ नहीं मिलेगा। वेल डन सज्जाद। बाकी शाबाशी कल मुलाकात में लूंगा मैं। श्योर, ओके बाय। अगर खुद हिम्मत से काम नहीं लोगी तो अनुषा को कैसे संभाल पाओगी? प्लीज, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि भाईजान अब हम में नहीं रहे। कल इसी वक्त इतनी खुशी खुशी बता रहे थे कि मैं अपने दूसरे फर्ज से भी सबकदोश हो गया। कह रहे थे कि अब सुकून से मर सकूंगा, जाके सायरा को बताऊंगा कि तुम्हारी दोनों बेटियों को ब्याह दिया मैंने। मुझे क्या पता था कि वो खुद ही रुखसत हो जाएंगे। उन्हें भाभी से मिलने की इतनी जल्दी है कि हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। जानती हो बहुत प्यार करता था तुमसे। हर वक्त तुम्हारी बातें करता था, कहता था कि पूरी दुनिया में मेरी बहन जैसी कोई बहन नहीं है। जिसने अपनी सारी खुशियों को, अपनी जिंदगी के खूबसूरत दिनों को मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए कुर्बान कर दिया। अब अगर इस तरह से अपना हाल बनाकर रखोगी, इतनी अज़ियत पहुंचेगी उसकी रूह। ये चाहती हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। अल्लाह पाक मेरे भाई की रूह को बहुत सुकून अता फरमाए। आमीन। तो फिर खुद को संभालना होगा तुम्हें। वाक़ कुरान ख्वानी करो, बस यही एक चीज है जो तुम अब उसको दे सकती हो, उसकी रूह को तस्कीन दे सकती हो। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता सकती हैं, मैं ला देता हूँ। थैंक यू हमदान, सब है, बस तुम लोग जाओ, अब आराम करो। अगर हम दोनों चले गए तो तुम दोनों अकेले क्या करोगे? अरे हम लोग रह लेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोग यहाँ रुके तो बेचैन और बेसुकून ही रहेंगे। 2 दिन के जागे हुए हैं, आप लोग भी घर जाके आराम कीजिए। तुम कल आ जाना हमदान, छोटे मोटे काम है, दरिया वरिया, खाना वाना, बस वो देख लेना, बाकी सब ठीक है। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अगेन कोई फॉर्मेलिटी नहीं, आप मुझे बता सकती हैं। थैंक यू बाबा, मैं इंतजार करूँ। खाना खा लेना, एक फोन कॉल पर दूर हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा ना आपसे कि मैं आपको कोई भी डिटेल नहीं दे सकती हूँ। बस रिसेप्शन अब कैंसिल हो गया है और फर्दर हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि कौन सी डेट होगी। जी जी। अजीब बेवकूफ औरत है, पीछे पड़ गई। कौन पीछे पड़ गया तुम्हारे? भाई मिसेस जलील को तो जानती है ना, बाल की खाल निकालती हैं वो। मैंने सबको मैसेज कर दिया था कि रिसेप्शन कैंसिल हो गया है, किसी ने बॉदर नहीं किया सिवाय इनके। फोन करके पूछ रही है मुझसे। बहुत ही अजीब औरत है, हरकतें भी वो गिरी भी करती है। क्लब में तो मेरे पीछे ही पड़ गई, कहने लगी बताएं ना निघत कहाँ से लेकर आ रही है बहू, उसकी बहू कैसी है, कहाँ की रहने वाली है। मैंने बहुत टालने की कोशिश की लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गई। कहाँ मानना था उसने। फिर कहने लगी लगता है कि या तो लव मैरिज है या फिर
लोअर क्लास से लेकर आ रही अपनी बहू को, जो हमसे मिलवाना नहीं चाह रही। बहुत अच्छा किया जो इन्हें उन लोगों से नहीं मिलवाया। देखो तो सही कैसा तमाशा बना के रख दिया हमारा। ऐसे ही होते हैं मिडिल क्लास लोग। तुम उन्हें इतनी इज्जत दे रही हो और उनको इज्जत राशि नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप लोगों के पास इसके अलावा और कोई टॉपिक है या नहीं? हारिस, वो अम्मी प्लीज कवर करने की कोशिश मत करें आप, मैंने सब सुन। मैं पहले ही इतना डिस्टर्ब हूं, ऊपर से आप लोगों की ये बातें। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस करना नहीं छोड़ा तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। हारिस, अरे क्या हो गया? चाय तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छी बनाई है, परफेक्ट होती जा रही है हर काम। मुझे पता था मुझे छोड़े कभी जा ही नहीं सकते। हम वापस आ गए ना बाबा, आप मुझसे नाराज है ना? मैं आपकी कोई बात नहीं मानती, मुझे माफ कर दो। मैं सारी बातें मानूंगी, मैं चाय भी बना कर दूंगी, मैं सारी बातें मानूंगी, अब लेकिन छोड़ के मत जाइएगा मुझे प्लीज बाबा। अनुषा, अनुषा, अम्मा ये क्या हुआ? बाबा अभी यहीं थे, मैंने खुद देखा। आए देख, मैं दिखाऊंगा, उनकी खुशबू आ रही है उनकी वहां पे। संभालो अपने आप को बेटा, हाईजा नहीं है। हाँ नहीं है बेटा, हमारे साथ हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते ना। लेकिन वो तो हमें देख सकते हैं। ऐसे रोगी तो भाईजान को बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ तो नहीं देना चाहती ना बाबा को? नहीं, तकलीफ नहीं देना, मैं पहले ही उनको बहुत तकलीफ दे चुकी हूँ। पहले मेरी वजह से बहुत नहीं, कोई तकलीफ मेरे बच्चे, कोई तकलीफ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो बेटा, बेटा मेरे को मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे। हाँ खुशी थी उसके चेहरे पे जब वो दुल्हन बनकर स्टेज पर आई थी। फिर उसके बाद सिर्फ आंसू ही आंसू, उसके सारे ख्वाब जल गए। क्या सोचा होगा उसने हारिस के साथ अपनी जिंदगी के बारे में? कहते हैं अल्लाह के हर काम में मसलिहत होती है, तो यकीनन इसमें भी अल्लाह की कोई मसलिहत होगी।
हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस सब में एजाज अंकल का क्या कसूर था? अपना बेटी का दामन जो था वो खुशियों से भरने के लिए गए और सिर्फ दुख और गम लेकर चले गए उसका। हो सकता है सब कुछ कुदरत की तरफ से हुआ, और तुमने भी तो उसको पाने के लिए दुआ की थी ना? हाँ की थी मैंने दुआ, क्योंकि वो मेरी पहली चाहत थी, लेकिन इस तरह नहीं कि वो इतने दुख और गम झेल के मेरी जिंदगी में आए। उठो अनुषा, उठो, चलो बैठो। बिस्मिल्लाह कर। वो नहीं उतरेगा मेरे हाथ से। पता है मैंने तुमसे ज्यादा वक्त भाईजान के साथ गुजारा है। जब अब्बा का इंतकाल हुआ ना तो मैं बहुत छोटी सी थी, भाईजान ही मेरे अब्बू बन गए। आज तुम्हारे साथ ना मैं भी यतीम हुई, लेकिन देखो ना मैं खुद को संभाल रही हूँ ना। चलो अब तो हम ही है ना एक दूसरे का सहारा। तुम्हें भी खुद को संभालना हो। कौसर, जी साहब जी। नाश्ता लगा दो, मुझे भूख लगी। जी अच्छा। और हाँ सुनो, दोपहर में खाना जरा ज्यादा बनाकर ड्राइवर के हाथ मामा के घर भिजवा देना। साहब जी आप मुतमईन रहें, मुझे मालूम है मैयत घर में 3 दिन तक खाना नहीं बनता। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मेरा वो मतलब नहीं था फारूक। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब था। ठीक है कौसर, तुम जाओ और खाना भिजवा देना। वो साहब जी अगर आप बुरा ना माने तो ड्राइवर के साथ मैं खाना लेके चली जाऊं। इस बहाने बेगम साहिबा से भी मुलाकात हो जाएगी, वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। इस बहाने उनको पुरसा भी दे दूंगी मैं। हाँ चली जाना। ये सिर्फ ना काम करने के तुम्हारे बहाने हैं। पुरसा दे दूं? क्यों भाई, तुम्हारी रिश्तेदारी हो मेहमा से? सिर्फ तुमने जान छुड़ाई है अपने कामों से, सब समझती हूँ मैं। तुम जाओ और तुम चली जाना साहब। जी अच्छा साहब, शुक्रिया आपका। वैसे तो ये फर्ज तुम्हारा बनता था, तुम हमेशा कहती हो कि तुम इस घर का हिस्सा हो। ये वो वक्त था जब तुमने बताना था कि तुम वाकई इस घर का हिस्सा हो। अगर ऐसा होता तो तुम सुबह उठती और नाश्ता बनाकर मामा को भिजवाती, लेकिन तुम ऐसा क्यों करो? क्योंकि तुम इस घर का हिस्सा हो।
क्या अनुषा की ये खुशी दिखावा थी? उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी? अगर फिर उसने मुझसे इतने अरसे ताल्लुक क्यों रखा? क्या उसे मेरे स्टेटस में दिलचस्पी थी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। नहीं, उसने कभी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, कोई महंगा तोहफा नहीं लिया। फिर क्या वजह थी? मुझे अपने साथ उसका रवैया हमेशा कंफ्यूजन वाला क्यों लगता था? मुझे लगा तुम्हारी मम्मी ने वह मुझसे मिलने के लिए मना कर दिया। अनुषा प्लीज मेरी अम्मी के लिए थोड़ी पोलाइट बात करोगे? तुम्हारी अम्मी बहुत डोमिनेटिंग है। मुझे नहीं लगता है रिश्ता चल रहा है। मतलब देखो, साफ सी बात है, मुझे नहीं लगता हमारी आपस में बन पाएगी, उनकी और मेरी। और मुझे लगता है वो मुझे स्पेस भी नहीं देगी। कहीं हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा तो नहीं था? उसी की वजह से वो किसी तरह निकाह को रोकना चाह रही हो। पापा वैसे उनका मुतालबा गलत तो नहीं है ना, वो जो बात कर रही हैं ठीक ही कर रही हैं। और आखिर आपने उनके साथ सारी जिंदगी आगे गुजारनी है, तो इसमें हर्ज ही क्या है? एक छोटी सी शर्त तो है, मान लो। आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आप आ सकते हैं। थैंक यू। कहीं यही वजह तो नहीं थी? मैं तब तक नाश्ता लगा रही हूँ, डाइनिंग टेबल का रास्ता दिखा दें मुझे। कौसर को बुला देती हूँ मैं। नहीं, कौसर को क्या बुलाने की जरूरत है?
हारिस साहब बैठे, आइए मैं आपको डाइनिंग टेबल। कोई एहसान नहीं किया अम्मो उसने मुझ पे, और अगर ये मुझे आज मेरा हक नहीं दे सकता तो आगे जिंदगी में क्या देखा? भी तोड़ा मेरा हर खुशी भी नीलाम की, एतबार भी तोड़ा मेरा हर खुशी भी नीलाम की। तू बावफा है या है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल को पता। मैं ही पागल था जो इतने अरसे तुम्हारे पीछे घूमता रहा अनुषा, अपनी माँ से तुम्हारे लिए मुखालफत में। हमें ठीक कहती है, तुम तो इस काबिल ही नहीं थी। मत पूछो, बस बहुत मुश्किल से खाना खिला के सुलाया। जाहिर है अम्मू किस दिल से खाएगी खाना। एक तरफ हारिस के रवैये का गम, तो दूसरी तरफ अंकल की जुदाई, और फिर खुद उसको जो एहसास जुर्म है वो तो सबसे ज्यादा अजियतनाक है। मौत तो बरहक है, अपने वक्त पे ही आना, और शायद भाईजान को ऐसे ही जाना। लेकिन अनुषा को अपने गिल्ड से बाहर आना होगा। पता है नॉर्मल लाइफ कैसे गुजारी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मू। देखो अब हम दोनों ही हैं, हम दोनों को ही प्यार मोहब्बत से आराम आराम से उससे बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि भाईजान की मौत उसकी वजह से नहीं हुई, अल्लाह के हुक्म से हुई। समझ रही हो? बिल्कुल। फारूक का फोन आ रहा है। अम्मू मैं अनुषा के पास से उठ के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम फारूक। वो नसरीन आएगी आपके लिए खाना लेकर। अरे उसकी क्या जरूरत थी, खाना तो मैं भी बना लेती। जरूरत थी, खुद भी खा लीजिएगा और अनुषा को भी खिला दीजिएगा। मुझे ऑफिस में एक मीटिंग थी इसलिए आना पड़ गया। जैसे ही यहाँ से फ्री होता हूँ तो मैं आता हूँ। कोई बात नहीं, आप आराम से काम करो। बाकी सब खैरियत है? जी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जिससे आप मोहब्बत करते हो उसके साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि उसको सबके सामने रुसवा करो, रोता हुआ छोड़ के चले जाओ? आज के दौर में ऐसी मोहब्बत होती है, मतलब की और मुफाद की। नहीं, मोहब्बत में ना तो मतलब होता और ना ही मुफाद, और अगर होता है तो उसे आप मोहब्बत नहीं कहला सकते। देखो हर कोई तुम जैसा नहीं होता, कुछ पाने की तवक्का किए बगैर बस मोहब्बत किए जाना। जो भी यार, आज इस वक्त मैं अनुषा के लिए कुछ कर सकता था, उसका दुख बांट सकता। तो अब कर लो भाई, अब तो रास्ता भी साफ है, मौके का फायदा उठाओ। प्लीज वकास, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं इस मौके का फायदा उठाऊं और उसके करीब होने की कोशिश करूं। क्या करोगे फिर? जिंदगी भर एकतरफा मोहब्बत करके बस आहें भरते रहोगे? उसका इंतजार करूंगा, उस वक्त का जब उसे खुद मेरी मोहब्बत का एहसास हो और उसके दिल में मेरे लिए कोई जज्बा जागे। यानी कि क़यामत तक की प्लानिंग है तुम्हारी? नहीं वकास, मुझे यकीन है कि उससे मेरी मोहब्बत का एहसास होकर पहुंचे कि मेरे जज्बे सच्चे, मैंने उसे किसी गर्ज के बगैर चाहा। अल्लाह तेरे दिल की मुराद जल्द पूरी करे, मेरी तो दुआ है तेरी बस। अम्मू मैं क्या करूं, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा अनुषा को इस हाल में छोड़ के जाने को, मगर मम्मा ने 1 महीने पहले ही सीट रिजर्व करवा ली थी। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं हूं अनुषा के पास यहाँ। अम्मू अनुषा कहाँ रहेगी?
ये कैसा सवाल? जाहिर है मेरे पास रहेगी। बिल्कुल अम्मू, आप इसे अपने साथ ही लेकर जाइएगा। मुझे मालूम है ये वहां जाना नहीं चाहेगी, मगर आप इसकी बिल्कुल मत सुनिएगा। हंसता खेलता घर ऐसे वीरान हो गया। दिल तो नहीं चाहता छोड़ के जाने को, लेकिन मैं अनुषा को यहाँ हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ूं। अल्लाह ताला अनुषा को सब भूलने की तौफीक अता करे ताकि वो अपनी जिंदगी का आगाज फिर से कर सके। आमीन। कितने दिन के लिए जा रही हो? 1-1.5 महीने के लिए जा रही हूँ, और 2 कजिन्स की शादी भी है। मम्मा ने कहा है मेरी शादी की शॉपिंग भी वहीं से करेंगे। अच्छी बात है, खुश रहो। अम्मू, मैंने कल हारिस को फोन किया था अंकल के बारे में बताने के लिए। वो तो बड़ा बेहिस निकला, सारा इल्जाम अनुषा पर लगा रहा है। कह रहा था क्या जरूरत है तुम्हें उसे फोन करने की? क्यों फोन किया तुमने उसे? क्या रिश्ता है हमारा अब उससे? जो रिश्ता था भी वो भी खत्म हो चुका है। नफरत करती हूँ मैं उससे भी, और माजी में उससे जुड़े हर रिश्ते से भी। सॉरी, बहुत दुख में है वो, कुछ भी कह देते हैं। कोई बात नहीं अम्मा, कोई बात नहीं। अनुषा की कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती। थैंक यू बेटा। वेलकम। अमीन। हारिस, आओ। क्या बात है? वो मैं दुबई की टिकट बुक करवा रहा हूँ अपनी। क्या तुम दुबई जाओगे? जी, कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाह रहा हूँ बस। बहुत अच्छी बात है बेटा, और ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच है तुम्हारी। अच्छा, तुम ऐसा करो कि मेरा टिकट भी कंफर्म करा दो, दोनों माँ बेटा साथ चलेंगे। यहाँ फिर ऑफिस कौन देखेगा? हारिस, तुम ऑफिस की फिक्र क्यों कर रहे हो बेटा? जब लास्ट टाइम मैं गई थी तब भी तो ऑफिस सब कुछ ठीक था ना, तो अब भी हो जाएगा बस। हाँ, लेकिन तुम ऐसा करो कि 2 दिन के बाद की बुकिंग करवाना, थोड़ी बहुत शॉपिंग तो कर लो। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत तो है? सब खैरियत है, सब ठीक है, लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है। थैंक गॉड, कोई गुड न्यूज तो मिली। जल्दी से बताओ क्या है न्यूज? हारिस दुबई आने के लिए राजी हो गया है, और बस बहुत जल्द हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब हम मिलकर हारिस की शादी करवा के ही छोड़ेंगे। सना से अच्छी बहू तुम्हें नहीं मिल सकती। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप सोच रही हैं। बस मैं दुआ करती हूँ कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। अच्छा हाँ, आपको अगर यहाँ से कुछ चाहिए तो प्लीज मुझे बता दे, मैं जा रही हूँ कल शॉपिंग के लिए, लेती आऊंगी। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम लोग जल्दी से आ जाओ, इंतजार है तुम लोगों का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। टेक केयर, बाय। मैं कम तो नहीं पड़ा था? नहीं, काफी था, बच गया बल्कि। आजी, अनुषा कैसी होगी बेटा? बस रोती रहती है, ना कुछ बोलती है ना कहती है। खाना भी जबरदस्ती मैं खिला दूं तो खा लेती है, वरना सदमा जो इतना बड़ा, वक्त तो लगेगा उसे संभलने में।
अब गलती भी तो उसी की थी। अगर इंसान जज्बात की बजाय अकल से काम ले तो बहुत से मसाइल पैदा होते ही नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं फारूक आप कि अनुषा के जज्बात की वजह से मामला खराब हो गया? जाहिर सी बात, अगर उसे समझ में आ रहा था कि हालात खराब हो रहे हैं और हारिस नहीं मान रहा तो उसे झुक जाना चाहिए था। बाबा आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। हमारी सोसाइटी में ऐसी बातों की एक्सेप्टेंस नहीं है, मायूब समझा जाता है इसे। बाबा सोसाइटी कौन? आप और मैं ना। अगर हम ही इसे तस्लीम नहीं करेंगे तो ये सोच कैसे बदलेगी? वो कौन सा यार, फजूल की बहस है। मुझे सुबह ऑफिस जल्दी जाना है, मैं जाऊं। चलो, अल्लाह हाफिज़। आई एम सॉरी अगर आपको इनकी कोई भी बात बुरी लगी हो। इस मामला में इनकी सोच है ही ऐसी। ताफिज़। है तू बेवफा, तुझे पता है तेरे दिल